तो अर्थ एंड रॉकफिल डैम ये मॉड्यूल हमारा चल रहा है। तो उसमें है कॉज ऑफ फेलियर ऑफ अर्थ डैम। अर्थ डैम फेलियर होने के कारण क्या है। तो टाइप्स ऑफ फेलियर, उसमें फेलियर के टाइप दिए है। हाइड्रोलिक फेलियर, दूसरा है सीपेज फेलियर, तीसरा है स्ट्रक्चरल फेलियर। अब ये हाइड्रोलिक फेलियर है, ये एक डाटा से पता चला है कि जो हाइड्रोलिक फेलियर होते हैं वो 40% होते हैं, सीपेज फेलियर होता है वो 30% होते हैं, और स्ट्रक्चरल फेलियर होते हैं वो 30% होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोलिक फेलियर है वो ज़्यादातर होते हैं। तो एक एक करके हम भी देखेंगे। तो पहला है हाइड्रोलिक फेलियर। तो उसमें हाइड्रोलिक फेलियर कौन से हैं। तो ओवर टॉपिंग, वेव इरोजन, टो इरोजन एंड गलिंग। तो पहला हम ओवर टॉपिंग देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज ओवर टॉपिंग। अभी ओवर टॉपिंग मतलब क्या है, ऊपर से पानी निकल जाना। ओके, पानी ऊपर से जो डैम होता है उससे ओवरफ्लो, उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं, ओवर टॉपिंग। तो स्मॉल स्पिलवे कैपेसिटी, जो हम डैम पे ऊपर जो स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं तो उसका कैपेसिटी लो होने के कारण वो ओवर टॉप होता है। सेकेंड इज लार्ज फ्लड बियॉन्ड कैपेसिटी। जो कि फ्लड आता है वो बहुत बड़ा आता है, कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, तो उधर ओवर टॉपिंग होता है। फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ स्पिलवे गेट, जो स्पिलवे गेट का हम ऑपरेशन होता है वो गलत तरीके से करते हैं, उसके वजह से ओवर टॉपिंग हो सकता है। इनसफिशिएंट फ्री बोर्ड, तो वो डैम के ऊपर हम फ्री बोर्ड छोड़ते हैं, जो पानी के लेवल के ऊपर जो हम फ्री बोर्ड छोड़ते हैं, तो अगर हम इनसफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रोवाइड किए तो उधर वो ओवर टॉपिंग हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड एम्बैंकमेंट, अगर डैम का फाउंडेशन और एम्बैंकमेंट में सेटलमेंट हो जाता है तो उधर भी ओवर टॉपिंग हो सकता है। ओके, देन सेकेंड है वेव इरोजन। अभी वेव इरोजन मतलब जो हवा का झोंका है उसके वजह से इरोजन होता है, वेव होता है। वेव एक्शन ऑन अपस्ट्रीम फेस, जो अभी है देखो हमने दिखाया है, जो वेव है अपस्ट्रीम फेस में वो कोइंसाइड हो रही है, तो उधर वेव एक्शन होने की वजह से अपस्ट्रीम फेस में ड्यू टू इनएडिक्वेट स्लोप प्रोटेक्शन। अगर इधर क्या करते हैं, अब स्लोपिंग साइड में स्लोप प्रोटेक्शन के लिए उधर प्रोविजन करते हैं, तो वो अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो उधर उसके वजह से वो इरोजन हो सकता है। नॉच आउट अर्थ ऑन द अपस्ट्रीम स्लोप में जो अर्थ होता है उसके जो इरोजन की वजह से वो नॉच आउट होता है, उसके वजह से इरोजन होता है। देन रोलर स्कूप आउट ऑफ द अर्थ, देन कॉजेस अपस्ट्रीम स्लिप, रिड्यूस क्रेस्ट लेवल बिलो फुल रिजर्वायर लेवल। मतलब अपस्ट्रीम स्लिप मतलब वो उधर का अर्थ, उधर का मिट्टी वो नीचे गिरना, उसकी वजह से क्या होता है, क्रस्ट लेवल रिड्यूस हो जाता है। देन थर्ड क्या है, टो इरोजन। अभी थर्ड देखेंगे, टो इरोजन। अभी ये टो क्या है, ये टो हमने कंपोनेंट ऑफ डैम देखा है, उधर देखा है। तो अभी मैं इधर समझा देता हूँ। समझो कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम है, एम्बैंकमेंट है ये। तो इधर क्या होता है, इधर टो, इस साइड टो होता है, इस साइड हिल होता है। तो टो इरोजन मतलब इधर का। अभी ड्यू टू टेल वाटर एंड ड्यू टू क्रॉस करंट, मतलब अभी इधर क्या होता है, टो के साइड टेल एंड होता है, टेल वाटर होता है, टेल वाटर रहता है, और इधर जो हमारा मेन वाटर इधर रहता है। तो टेल वाटर के वजह से इधर इरोजन हो सकता है, और क्रॉस करंट के वजह से भी टो में इरोजन हो सकता है। अवॉइड बाय प्रोवाइडिंग थिक रिप्रैप ऑन डाउनस्ट्रीम स्लोप। डाउनस्ट्रीम स्लोप में हम क्या करते हैं, रिप्रेप प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से वो प्रोवाइड किया जाता है।
तो डायफ्राम वॉल प्रोवाइडेड टू चेक द क्रॉस फ्लो। अभी हमें डायफ्राम वॉल देखा था, बीच में जो डायफ्राम ऐसा लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से क्रॉस फ्लो हम चेक कर सकते हैं उसमें से। ओके। अभी फोर्थ टाइप है गूलिंग। डाउनस्ट्रीम स्लो में फेल ड्यू टू गलिंग बाय हेवी डाउनफोर्स। अभी ये पानी का बहाव जो डैम में से आता है तो डाउनस्ट्रीम साइड में जो गिर जाता है उसकी वजह से वो गूलिंग उधर होता है। टू एलिमिनेट प्रॉपर बम्स टर्फिंग गुड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइडेड एट डाउनस्ट्रीम साइड। तो वो गूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बम्स प्रोवाइड करते हैं, टर्फिंग और ड्रेनेज अच्छी एक गुड ड्रेनेज सिस्टम उधर प्रोवाइड करते हैं। अभी दूसरा टाइप है फेलियर का सीपेज फेलियर। पहला हमने क्या देखा था, हाइड्रोलिक फेलियर, अभी क्या सीपेज फेलियर। तो उसमें क्या है, पाइपिंग और स्लॉगिंग दिया है। ओके। तो अभी ये देखो डायग्राम में दिखाया गया है कि ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो बनता है, उसमें से वो अभी पाइपिंग में फर्स्ट है इरोजिव फोर्स मूव पार्टिकल्स। मतलब तो इरोजन में इरोजिव फोर्स होते हैं, इरोजिव फोर्स वो पार्टिकल मूव करते हैं, बीच में से पार्टिकल आगे आगे मूव किया जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप होता है। तो उसमें से इधर का पानी है जो इधर पहुंच जाता है, तो उसको हम सीपेज बोलते हैं। तो इसका ही वो टाइप है पाइपिंग, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो अभी ये एम्बैकमेंट में भी बन जाता है, और अभी ये देखो अभी विद इन एम्बैकमेंट और विद इन फाउंडेशन के भी नीचे से वो फाउंडेशन के बीच में से वो पाइपिंग हो जाता है। सॉइल बॉइलिंग, सॉइल बॉइलिंग की वजह से भी सॉइल बॉइलिंग की वजह से भी वो होता है। देन इंटरनल इरोजन ऑफ सॉइल मास। अभी इसमें अभी खुद का बीच में से जो भी इरोजन होता है सॉइल का, तो उसकी वजह से वो पाइपिंग हो जाता है। शेयर फेलियर, बिकॉज ऑफ शेयर फेलियर देन लीक्स इन द एम्बैकमेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। अभी ये एम्बैकमेंट, इसको हम एम्बैकमेंट बोलते हैं। उसको हम अगर हमने कॉम्पैक्शन सही तरीके से नहीं किया, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्शन जो हम जब डैम बनाते हैं तो उधर हम कॉम्पैक्शन करते हैं, तो अगर वो कॉम्पैक्शन हमने सही तरीके से नहीं किया, मतलब जो लेयर है, अभी एक समझो एक लेयर है, तो उसको हम जो प्रीवियस लेयर है उसमें हम सही तरीके से बॉन्ड नहीं बनाया उसका, मतलब उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो वो सही तरीके से नहीं किया तो उधर लीकेज उधर हो सकता है एम्बैकमेंट में, तो उसकी वजह से भी वो पाइपिंग उधर हो जाता है। तो ये डायग्राम है पाइपिंग का। तो दूसरा है स्लॉगिंग रिलेटेड टू पाइपिंग। ये पाइपिंग की तरह ही होता है। अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन डाउनस्ट्रीम टो सैचुरेटेड एंड इरोड प्रोड्यूस स्मॉल स्लम। अभी स्लॉगिंग, अभी पाइपिंग विद इन द स्ट्रक्चर होता है। और स्लॉगिंग क्या होता है, स्लॉगिंग में क्या होता है, ये देखो ये एम्बैकमेंट है, तो उसमें क्या होता है, जब भी इधर फुल रिजर्वायर कंडीशन होता है, मतलब पानी पूरा भरा रहता है, तो उधर डाउनस्ट्रीम टो में वो सैचुरेट हो जाता है और इरोजन उधर हो जाता है, उधर स्मॉल स्लम उधर बनता है। अभी कंटिन्यूटी इन रिमेनिंग पोर्शन विथस्टैंड वाटर प्रेशर। अब ये ऐसा मतलब ये बढ़ जाता है स्लम, तो ये कब तक वो अपने जगह पर रहेगा, तो उस कंडीशन तक जब तक वो जो इधर का वाटर का प्रेशर है वो झेल पाता है स्ट्रक्चर, उस टाइम तक वो कंटिन्यू रहता है, जो कि स्लॉगिंग हम बोलते हैं। और कंप्लीट फेलियर सडनली, और वो कभी भी वो फेल हो सकता है, पूरा
टूट सकता है। देन थर्ड टाइप क्या है, स्ट्रक्चरल फेलियर। अभी स्ट्रक्चरल फेलियर, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन पोर प्रेशर। पोर प्रेशर में क्या होता है, सॉइल में जो पोर होता है उसमें क्या, सॉइल में जो पोर होता है उसमें प्रेशर डेवलप होता है, उसको हम पोर प्रेशर बोलते हैं। तो उसके वजह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्लोप फेल हो सकते हैं। ओके, देन सेकंड है अपस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन। ये उसको हम क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। मतलब समझो कि अपस्ट्रीम फेस में अगर इधर क्या होता है, वाटर स्टोरेज होता है, अगर वो सडनली ड्रॉ डाउन हो, मतलब सडनली अचानक वो कम हो गया, तो उसके कारण वो क्या होता है, अपस्ट्रीम स्लोप क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं। देन डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यूरिंग फुल रिजर्व कंडीशन। मतलब समझो कि ऊपर के साइड फुल है, फुल रिजर्वायर कंडीशन है, तो उसकी वजह से डाउनस्ट्रीम स्लोप फेल हो सकता है। देन 4 फाउंडेशन स्लाइड, फाउंडेशन फेल होने की वजह से, फाउंडेशन में स्लाइड होने की वजह से। थर्ड है फेलियर बाय स्प्रेडिंग। देन फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक के वजह से वो फेल हो सकता है। देन स्लोप प्रोटेक्शन फेलियर, जो स्लोप के लिए जो हम प्रोटेक्शन बनाते हैं, वो ब्लैंकेट वगैरह वो बिछाते हैं, उसकी वजह से फेल हो सकता है। 8 ड्यू टू डैमेज बाय बोरोइंग एनिमल। जो एनिमल हम देखते हैं तो क्या वो करते हैं, मिट्टी बोरो करते, तो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में, वो ज़्यादा और लिमिट के बाहर हो गया, तो उधर वो फेल हो सकता है बोरोइंग एनिमल की वजह से। देन 9th है डैमेज कॉज्ड बाय वाटर सोल्यूबल मटेरियल अगर रहा, वाटर सोल्यूबल मटेरियल की वजह से, अगर हम कंस्ट्रक्शन में वो वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो यूज किया है, तो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें अगर वो हाईली वाटर सोल्यूबल है, तो उसके वजह से वो डैमेज हो सकता है, जैसे कि जिप्सम वगैरह। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा अर्थ डैम फेल होने के किस किस टाइप में वो फेल हो सकता है। तो हाइड्रोलिक फेलियर 40%, सीपेज फेलियर, देन स्ट्रक्चरल फेलियर। ओके, देन थैंक यू।